नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जिस युग के अंदर जी रहे हैं उस युग को दोस्तों हम कलयुग कहकर बुलाते हैं कि जिस युग का नाम कलयुग है तो समझ लीजिए कि हम किस हाल में जी रहे हैं। दोस्तों, पहले के युग में बहुत ज़्यादा मनुष्य को सहस्त्र वर्ष का माना जाता था, अर्थात कि प्रत्येक मनुष्य 100 साल की आयु हंसते हंसते प्राप्त कर लेता था। इसी वजह से दोस्तों 4 प्रकार के आश्रम जो 25-25 सालों के अंदर बांटे गए थे और कई मनुष्य दोस्तों 100 से 150 साल तक की आयु को भी प्राप्त कर लेते थे। लेकिन दोस्तों आज के समय अगर आप टॉर्च लेकर भी ढूंढते हैं तो आपको ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते जो 100 साल की तरह उम्र पार कर लेते हैं। दोस्तों, इस कलयुग के अंदर जब भगवान ने कहा था कि कलयुग कौन सा होगा, जब व्यक्ति धर्म के कामों को छोड़कर अधर्म के कामों को ज्यादा करने की इजाजत करेगा, ज्यादा अधर्म के कामों को करने लग जाएगा और धर्म की धीरे धीरे हानि होने लगेगी। उस काल को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह काल कलयुग होगा। और दोस्तों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के बाद अब जिस युग के अंदर हम जी रहे हैं दोस्तों वह युग कलयुग ही है। कलयुग का दोस्तों वैसे समापन बहुत मुश्किल है क्योंकि धरती पर बहुत ज्यादा पाप बढ़ रहा है और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अंदर पापों को शामिल करता है। चाहे कितना ही व्यक्ति आज के समय क्यों न साहूकार बन जाए कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हर प्रकार के काम में उस व्यक्ति की अंतर आत्मा लिप्त होती है। अगर वह एक जगह पर बैठकर अपने मन से ही पूछे कि मैंने कुछ गलत किया या नहीं किया तो उसका जवाब होगा हाँ बिल्कुल मैंने गलत किया। बस वह समाज के दिखावे के लिए सच्चा बन जाता है, लेकिन अंतरात्मा उस व्यक्ति की स्वयं उसे बताती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें ताकि भगवान श्री कृष्ण की उन जानकारियों के बारे में बताएं जो कि कलयुग के अंदर आपका कल्याण करवा देगी। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों भगवान श्री कृष्ण से साधु कहते हैं कि जब इस संसार के अंदर जब कलयुग का पहरा चारों तरफ होगा तब दोस्तों सत्पुरुष कहाँ जाएंगे। आखिर हे भगवान श्री कृष्ण हमारा मार्ग प्रशस्त करें कि इस समय फिर हम कहाँ जाएंगे या सत्पुरुष जो होगा वह कहाँ जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार के अंदर इतने ज़्यादा आविष्कार हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा आप स्वयं भी नोटिस कर सकते हैं कि आप आसपास के अंदर ज़्यादा अंधेरा है या आपके मन के अंदर ज़्यादा प्रकाश है। दोस्तों, आपको बाहर प्रकाश दिखाई देता है क्योंकि आपने बाहर ही प्रकाश देखा है। क्या आपने अपने मन के अंदर प्रकाश को महसूस किया है। दोस्तों, इस संसार के अंदर इतने ज़्यादा आविष्कार हो चुके हैं बाहर का प्रकाश करने की, बाहर की लाइटें, लेकिन ऐसा कोई भी वैज्ञानिक अभी तक नहीं बना जो हमारे मन के प्रकाश को बता पाए कि हमारे मन के अंदर कितना प्रकाश है। तो एक ही उसका आविष्कार है श्रीमद् भगवत गीता। अगर दोस्तों आप गीता का कंठस्थ अध्ययन कर लेते हैं, गीता को पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आपको आपके मन का जो भीतर का प्रकाश है वह दिखाई देता है और वह पढ़ने के बाद आपको आपके अंतर आत्मा आपसे सारी बातें कहने लगती है। तो दोस्तों आपको सारी उन चीजों का ज्ञान हो जाता है जो पहले नहीं जानते। दोस्तों, आपका मन हमेशा भोग विलास में लग जाता है। आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपका मन लग जाता है। आप किसी स्त्री के संकल्प में पड़ जाते हैं तो आपका वहां पर मन लग जाता है। आप किसी प्रकार के मनोरंजन के साधन ढूंढते हैं तो आपका मन लग जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने को आपका मन नहीं लगता है। किसी प्रकार के धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने का आपका मन नहीं लगता है। किसी प्रकार की कोई भगवान से जुड़ी बात कहने को आपका मन नहीं लगता है। तो दोस्तों यही चीजें आपके मन के प्रकाश को दबा कर रखती है। अगर आप क्योंकि दोस्तों आज के समय अगर आपने देखा होगा कोई व्यक्ति हमारे घर का कब्जा ही कर लेता है या फिर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर किसी प्रकार का जोर जगाता है तो उसके साथ जब हम लड़ाई नहीं करते, जब अपना कब्जा हम नहीं छुड़ाते हैं तो दोस्तों वो व्यक्ति सामने वाला क्योंकि उससे लड़ाई करनी पड़ती है तभी वह अपना कब्जा छोड़ता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मन के प्रकाश को जिस अंधेरे ने खाया तो उसके साथ लड़ाई कीजिए ताकि आपके मन का प्रकाश आपको दिखाई देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब आपके मन का वह प्रकाश दिखाई
देगा, तब समझ लीजिए कि आपको इस कलयुग का कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, कोई व्यक्ति आपसे पता पूछता है तो आप साधारण सा जवाब देते हैं कि मेरा नाम यह है, मेरा पता, वह गली, वह एरिया है और मेरा यह काम है। लेकिन दोस्तों, जब आपको पूछा जाए आप यह तो आपके शरीर का पता है, आपका मन का पता बताएं, तब आप सोचने लग जाते हैं कि मेरी मन का पता कहां है। क्योंकि दोस्तों, यह शरीर तो एक दिन जलकर समाप्त हो जाता है और वहीं इस धरती लोक पर ही रह जाता है, लेकिन आपका मन है जो नहीं रहता। मन आपका भगवान के चरणों में रहता है, वह आपको उसका पता नहीं है। लेकिन जब आप इन सवालों के साथ बरी हो जाते हैं और आप अपने मन का पता ढूंढने लगते हैं, तब आपको भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। तब आपको भगवान, क्योंकि आपको इस पते का दोस्तों नश्वर शरीर का पता तो आपको है, और संसार के अंदर हर व्यक्ति अपना ऐसा पता, अपना काम, अपनी पहचान बना लेता है, लेकिन यह उनके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको हमेशा उस पते की तरफ रहना चाहिए जो आपका श्री हरि चरणों के अंदर है, जिसका ज्ञान आपको तभी होगा जब आप श्री गीता का अध्ययन करेंगे और उसके अनुसार आप इस संसार के अंदर चलेंगे तो आपको पता चलेगा। दोस्तों, इस संसार के अंदर सबसे बड़ा आज के समय हथियार है, न किसी प्रकार का इसके अंदर खून आता है, न किसी प्रकार का कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, लेकिन बड़ी से बड़ी दुनिया के अंदर तबाही आ जाती है। दोस्तों, वह है छल और झूठ। छल के माध्यम से दोस्तों आप मालामाल बन सकते हैं। छल के माध्यम से आप अपना भला कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे आप लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान कर देते हैं। झूठ की वजह से दोस्तों आज के समय आप नहीं चाहते, आपको पता ही नहीं होता, लेकिन लाखों लोगों का घर तबाह कर देते हैं। इसी वजह से दोस्तों कलयुग के सबसे बड़े घातक हथियार छल और झूठ को माना गया है। अगर आप इनको करना बंद कर देते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपकी आयु बढ़ती है, आपको भगवान श्री हरि चरण दिखते हैं और भगवान श्री हरि के चरणों के अंदर आपका मन लगता है। लेकिन दोस्तों इस मायावी संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति यह काम नहीं कर पाता है। दोस्तों, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण से साधु कहते हैं कि अगर मैं सारे कामों को छोड़ दूं तो मेरा क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण सीधा ही कहते हैं अगर सारे कामों को तुम छोड़ देंगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कर्म के बिना दोस्तों किसी प्रकार का आपको फल प्राप्त नहीं होता। तो कहते हैं, साधु कहते हैं, मृत्यु होने के बाद तो मेरा यह नश्वर शरीर समाप्त हो जाएगा और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम्हारी आत्मा वापस इसी तरफ भटकती रहेगी और फिर तुम किसी नश्वर शरीर के अंदर जन्म लोगे, अर्थात कि तुम्हारी मुक्ति नहीं है। तो इसके लिए साधु कहते हैं तो क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि इसी नश्वर शरीर के अंदर जब तुम्हारी आत्मा प्रवेश करती है तब तुम्हें सबसे ज्यादा कर्म करते रहना चाहिए। सत्कर्म ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। ऐसा नहीं कि तुम केवल साधु के रूप में ही सत्कर्म करो, आप गृहस्थ के रूप में भी सत्कर्म कर सकते हो। आप जिस अवतार के अंदर, जिस अवस्था के अंदर हो, आपको अपने मन का प्रकाश जलाकर सत्कर्म करते रहना चाहिए, जिससे आपको निश्चित तौर पर इस जन्म और मरण के कामों से मुक्ति मिल जाती है और आपके कलयुग का कल्याण होना निश्चित हो जाता है। यह बात श्री कृष्ण की है और इस बात को कोई मानता है तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का कल्याण संभव हो जाता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।